बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ को कुशाद करे। आज हम बनाने जा रहे हैं वोल्केनो केक। इतना मज़ेदार रेसिपी है और इतनी यूनिक रेसिपी है कि आपने कभी देखी नहीं होगी ये रेसिपी। ये फ़र्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे और आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक देना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है मत भूलिएगा। अच्छा, केक का मिक्सचर तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉपर वे में बनाना सिखाया हुआ है कि किस तरह बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मेरी प्रीवियस केक की वीडियो में देख लीजिए। उसमें मैंने क्या किया है, ग्राइंडर में जो चीज़ें हैं उनको सेपरेट ग्राइंड कर लिया है, ड्राई चीज़ों को अलग मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने इन दोनों की चीज़ों को मिक्स कर लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया, जिसमें मैंने इसमें ना फूड कलर ऐड करके ना इसको प्रॉपरली मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, ये केक बनाना बहुत आसान है क्योंकि ये ग्राइंडर में बनाती हूँ मैं, और इसको ना आपको इतना लंबा लॉन्ग वे में बीटर में बीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना इतने तकरीबन 20 से 25 मिनट ना ग्राइंडर में ग्राइंड करने में लग जाते हैं। तो इसलिए ये आसान तरीका है, तो मैं यही तरीका यूज़ करती हूँ। इसमें आपने क्या करना है, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए, उसके बाद इसकी मिक्सिंग कर ली है। ये मेरे पास एक बेकिंग वाला मोल्ड है, जिसमें मैंने क्या करना है, इसमें ना इसको मैंने प्रॉपरली ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ, और साथ में मैंने इसमें ना मैदा भी डस्ट कर लिया अच्छी तरीके से। आपको मैंने सारा प्रीवियसली बताया हुआ कि आप बटर पेपर नहीं लगाएंगे, तो आप इस तरीके से कर लें, आपका केक कभी भी ना उसके साथ स्टिक नहीं होगा, इजीली वो उतर जाएगा, आपने फटाफट से उतार सकते हैं इस तरह। ये भी एक टेक्निक होती है, उससे आपने प्रॉपरली मेरी पिछली वीडियो में देख लेना है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें इतना मैंने इसमें मिक्सचर ऐड करना है कि मेरा केक बाहर ना आ जाए। मैं तकरीबन हाफ इसको फिल करूँगी ताकि जब केक बनेगा तब वो बाहर ना आए। इसको मैंने थोड़ा सा टैप करना है ताकि वो थोड़ा, अब अगर एयर बबल्स हैं तो वो निकल जाएं। तो उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको ना मैंने उसमें एक मैंने वो प्री हीट करने के लिए पहले ये रखी हुई थी पतीली, इसमें मैंने ना इसको तकरीबन 12 to 20 मिनट से फुल आंच में मैंने इसको प्री हीट किया कवर करके इसको पतीली को ना। उसके बाद ये मैंने जो बेकिंग वाला मोल्ड है ना इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, इसको मैंने तकरीबन इसके ऊपर रुमाल से कवर करके ऊपर भी मैंने इसका रुमाल रखा है। ये तकरीबन मैंने ना कितने मिनट पकाना है इसको, तकरीबन 30 मिनट्स तक, तकरीबन 30 to 40 मिनट्स, इतनी जल्दी बन जाएगा ये इंशाल्लाह। तो इसके बाद ये मेरे पास जो रिमेनिंग मिक्सचर था उसको मैंने ओवन में बनाया हुआ, तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में बन गया था। इतना ज़बरदस्त सा, इतना सॉफ्टेस्ट केक बनता है ये। और आपको इतना लंबा, ये बीट कहते हैं, बीट ज़्यादा करें तो आप सॉफ्ट केक बनता है। आप इस तरीके से बनाएं, आपका सॉफ्टेस्ट केक बनेगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने क्या किया, अब इसको ना निकाल रही हूँ। इसको ना इसमें मिक्सचर से निकाल रही हूँ। आपको इतना कोई करने की ज़रूरत नहीं, इजीली आप हल्का सा बस किनारों से इसको निकाल, तो ना आपने बस इसको उल्टा करना है, वो इजीली आराम से निकल जाएगा। इतनी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इतना सॉफ्टेस्ट केक बनाता ना कि मज़ा आ गया था। तो उसी तरफ मैंने कहा वो मिक्सचर ज़ाया नहीं हुआ। ये देखिए, मैं आपको बता दूँ कि मैंने फ़ौरन से दूसरी तरफ ओवन में बेक कर लिया था। ये जो मेरी असल रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैंने क्या किया, मेरा इतना देखिए इतना ईजीली उतर गया। ये मैंने इसको उल्टा करके रख दिया। अच्छा, इसको मैं वॉल्केनो की शेप में बनाऊंगी, वो भी पेप्सी की बोतल से। अच्छा, पेप्सी की बोतल को कट करना बहुत आसान है। आपने नाइफ लेनी है, उसको ना हीट अप करना है, और हीट अप करने के बाद ना इसको कटिंग करना है, वो इजीली कटिंग हो जाएगी दोनों साइड्स। ठीक है, ये मैंने इसमें ना उल्टा केक करके ना उसको ये बॉटल में, इसको मैंने बॉटल को अंदर फिक्स किया केक के अंदर। और क्योंकि केक इतना सॉफ्टेस्ट है, आप किसी भी केक में बना सकते हैं। गोल केक बना रहे हैं उसमें भी आप फिक्स कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा इस तरह से बनाया है, इस मोल्ड में बनाया, आप किसी भी केक फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इसकी आउटर चीज़ें उतार के इसकी बॉटल की, तो मैंने ना केक के अंदर फिक्स कर लिया, उसमें चॉकलेट फिल किया, और कुछ ना ये मेरे पास स्प्रिंकल्स से बंटीज थी, वो भी मैंने इसके ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे डाल दी। फिर मैंने ये चॉकलेट इसमें फिल की है, ये भी होममेड चॉकलेट है। इसकी रेसिपी भी मेरे वीडियोस में मौजूद है, आप देख लीजिए जाके। इसमें जितनी मर्जी आप डाल दें, आपको दुख नहीं होता कि इतनी ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत चॉकलेट इस्तेमाल होती है और इतनी ढेर सारी चॉकलेट जो बन जाती है ना, तो मज़ा आ जाता है इस रेसिपी का। अगर आज की रेसिपी मेरी कंप्लीट है, अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई है, तो डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी में मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।